सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गढ़ विधानसभा 60 की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े क्षेत्र के 50 से अधिक प्रमुख एवं प्रभावशाली लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सपा का दामन थाम लिया। इससे क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एड सुधीर चौहान के कैंप कार्यालय पर आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह एवं विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में लोगों ने सपा की नीतियों में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने और संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जनपद की तीनों विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एड सुधीर चौहान, कुलदीप सिंह भुल्लर सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जिसके चलते विभिन्न संगठनों और दलों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में सपा से जुड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गढ़ विधानसभा 60 में हुए इस सदस्यता अभियान से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारी सिख सामाजिक न्याय यात्रा जो है पूरे प्रदेश में चल रही है। उसी के तहत आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे चौहान साहब ने एक कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम में हमें बड़ी खुशी हुई कि सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी सिख सामाजिक न्याय यात्रा गांव-गांव जाकर के सिख समाज में और भी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर माहौल देखा है, जितना उत्साह लोगों का पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, तो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसी तरीके का माहौल है। सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ करके इस सरकार को हटाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल की प्रदेश की सरकार में किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है। हर वर्ग का व्यक्ति जो है, चाहे मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी लोग परेशान हैं और महंगाई की मार इस कदर बढ़ गई है कि आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन डीजल और पेट्रोल। विधानसभा में समाजवादी सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो इस बात का संकेत है कि आज इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी, इस देश की महिलाएं समाजवादी पार्टी में उनका विश्वास बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है, उस राजनीति को लोग समझने लगे हैं। उसका जो आपने एक वानगी यहाँ पर देखा, पूरे हॉल में आपने देखा होगा कि किस तरह से हर किसी को यही अपेक्षा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो सबके हित सुरक्षित होंगे और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोगों के भी हित हमारी सरकार में ही सुरक्षित हैं। तो इसलिए आज का जो सदस्यता ग्रहण समारोह था, उसमें बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, आज विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर में जो एक प्रोग्राम रखा गया है, कुलदीप सिंह भुल्लर जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार और देश के तमाम जनपदों में सिख समाज को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकत्रित करने के लिए एक यात्रा लेकर निकले हैं, जिनका पीछे से तमाम जिलों में स्वागत हो रहा है और स्वागत समारोह करके एक विचार गोष्ठी रखी गई है। उसी के साथ साथ हमने आज विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर के जो भाजपा के कुछ लोग पदाधिकारी थे और बसपा के पदाधिकारी थे, लगभग 50 लोगों को समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग कराई है, सदस्यता ग्रहण कराई है। लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में और समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास जताया है और भाजपा और बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, उद्देश्य स्पष्ट है। आज हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण समारोह कराया। लगातार युवा कई प्रश्न लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। गढ़मुक्तेश्वर का युवा भी उससे अछूता नहीं है।
मैंने लगातार पार्टी से जुड़ने के बाद कोशिश की कि पार्टी को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए, किसी धर्म तक, जाति तक पार्टी को नहीं सीमित किया जाए, क्योंकि समाजवाद जो शब्द है ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और वर्तमान में जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनको आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। रोजाना माननीय न्यायालय टिप्पणी कर रहा है कि पुलिस जो है लगातार संविधान का कोई यहाँ पर अनुपालन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय ने 3 बार टिप्पणी की है, अब पिछले परसों भी एक टिप्पणी निकल के आई है। पुलिस वाले लोग कहीं ना कहीं जिनके हाथ में हथियार होता है वो कंधे पर गदा लेकर निकलने लगे हैं और पुलिस वाले अधिकारियों को कहीं ना कहीं एक सुपर बॉय, किलर बॉय, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और किसानों के मुद्दे जो लगातार गढ़मुक्तेश्वर में इतने प्रखर हैं, भूमि अधिग्रहण से लेकर, गन्ना के प्राइस से लेकर, सिंभावली मिल से लेकर, यूरिया के मुद्दे लेकर, पहले पूरे सर्दियों में पूरे रात किसान गाय भगाता था, अब रात को 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक की लाइट को जाकर अपने सिंचाई के लिए आ रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं लगातार संघर्षरत था। लोगों को समझाने की मैंने कोशिश की, युवाओं को समझाने की कोशिश की और एक बड़ी सफलता आज हमारे पास है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, और मैं स्पष्ट बता दूं, आपकी इस बाइट के बाद जब ये बाइट लेने आप जिलाध्यक्ष हापुड़ के पास पहुंचेंगे, गढ़मुक्तेश्वर विधायक के पास पहुंचेंगे तो वो बोलेंगे कि लोग हमारे पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि जरा बूथ खोल लेना, जिन बूथों से आप जीत कर निकल कर आए थे, अब की बार आपको अकाल मिलने वाला है, क्योंकि आपने लोगों को कहीं पे भी किसी भी रूप में, सम्मान के रूप में, संवाद के रूप में कोई भी चीज आपने यहां पर डिलीवर नहीं की है। उसी की परिणति है कि आज सैकड़ों युवा मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे। देखिए, कॉकरोच पार्टी हो या कोई ऐसा विचार जो देश की वर्तमान परिस्थिति को परिलक्षित करता हो, युवा कॉकरोच पार्टी की तरफ नहीं, उन मुद्दों की तरफ आकर्षित हो रहा है जो लगातार मुंह भाए खड़े हैं। नीट का पेपर एग्जाम का लीक हो जाना, 17 में हो जाना, 21 में हो जाना, 24 में हो जाना, 26 में हो जाना, लगातार ये ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ से जुड़े हुए हैं। और एनटीए जो एजेंसी है जो लगातार कई और एग्जाम को भी कंडक्ट कराती है, लगातार इसमें फेल्योर है। और उसकी बात क्या करें, लगभग 77 पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में हुए। पुलिस भर्ती, पीसीएस, एसएससी में जितने अभ्यर्थी थे, क्या इनको यह पता नहीं है कि कितने लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, कि 1000 लोगों के सेंटर में 500 की व्यवस्था है। यह व्यवस्था का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, खुली सरकार की नकारात्मक। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।